नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी यक में। तो आज हम बात करेंगे इग्नू, एसओएल और रेगुलर इन तीनों कॉलेज के बारे में और कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट है। आफ्टर 12th रिजल्ट्स आपके आ गए हैं और अब टाइम है कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आप लोग बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में लें किस में नहीं लें। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और कौन सा कॉलेज नहीं होगा। अगर तीनों कॉलेज की बात करें तो तीनों कॉलेज अपने अपने स्थान पे बेस्ट है। अगर हम रेगुलर कॉलेज की बात करें तो वो भी बेस्ट है, एसओएल की बात करें तो वो भी बेस्ट है और इग्नू की बात करें तो वो भी बेस्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडमिशन्स तीनों में कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए रेगुलर में आपको जब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एक होता है मेरिट बेस्ड, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, उसके बाद कट ऑफ निकलती है और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपने एडमिशन्स लेंगे। कट ऑफ जब निकलती है तो आपको अपने परसेंटेज उसमें देखना होता है, अपने नाम उसमें देखने होते हैं। नाम अगर आ जाता है तो आपको उसी कॉलेज में जाके अपनी अपनी जो डिटेल्स होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबमिट करना होता है। फीस वगैरह सब सबमिट करना होता है। एसओएल में क्या होता है कि एसओएल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मतलब कि एडमिशन होता है, वो है कि नॉर्मल आप जाइए, ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और फीस सबमिट करके आप दे सकते हैं। इग्नू में भी सेम प्रोसीजर होता है जो एसओएल में होता है, क्योंकि इग्नू भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। लेकिन इग्नू साल में 2 बार एडमिशन लेता है, यानी कि इग्नू में हर 6 महीने में एडमिशन होता है, जिससे कि बच्चों के साल खराब नहीं होते हैं। वैलिडिटी आपको उतनी ही रहेगी, 1 साल की ही रहेगी, लेकिन साल में आपको 2 बार वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। यूजी के हो या फिर पीजी के हो, दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। तो आप ये समझ गए। अब बात करते हैं एडमिशन की कर लिया फीस की। तो देखिए दोस्तों, रेगुलर में क्या होता है कि फीस जो है डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, कि आप किस कॉलेज में किस तरीके के जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं जाकिर उस्मान में था तो वहाँ पे जो चीज़ें थी, जो एक साल में एक बार फीस लेते थे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की फीस एक बार में ही सबमिट करो और छुट्टी, ठीक है। फिर जब सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आएगा, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आएगा, यानी कि सेकेंड ईयर, फिर फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि थर्ड ईयर। तो इस ईयर वाइज चलता है। अब ये चीज़ एसओएल ने भी लागू कर दिया है कि भाई एक साल में हम 2 बार एग्जाम लेंगे बच्चों के, और एक साल में आप एक बार ही फीस पे कर सकते हैं। तो फीस के लिए तो इसमें दोनों में आपको एक ही चीज़ दिया जाएगा, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है दोस्तों। इग्नू में आप 6 महीने में एक बार फीस पे कीजिए, ठीक है। इग्नू जो है एनुअल मोड के अकॉर्डिंग चलता है कि आपको एनुअल मोड में ही चलना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 6 महीने में एडमिशन्स होते हैं, एक बार 6 महीने में हो गया, दूसरा फिर 6 महीने में हो गया, तो इसलिए वो एनुअल मोड को लेके फॉलो करते हैं। पहले एसओएल भी एनुअल मोड को फॉलो करता था, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से सिचुएशन हाई हो गई और इसके अकॉर्डिंग उनको अपने जो एनुअल मोड है उसको सेमेस्टर मोड में कन्वर्ट करना पड़ा, जिसे कहते हैं सीबीसीएस, ठीक है। उसके बाद बात कर ली हमने फीस की। तो हर रेगुलर कॉलेज में फीस अलग अलग होती है, ठीक है। हर कॉलेज के जो डिपेंड करता है उसकी फैक्चुअलिटी कितनी है, उसे में डिपार्टमेंट कितना है, उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स कैसी है, तो इन सब स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी का 15,000 भी होता है, किसी किसी का 18,000 भी होता है, किसी किसी का 13,000 भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, उसमें जब ईयर बाई ईयर ना थोड़ी थोड़ी फीस बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने 13 से 15,000 की फीस दी, तो वही आपको सेकेंड ईयर में 17,000 फीस, थर्ड ईयर में 18,000 फीस। तो इस तरीके से फीस में चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन एसओएल में ऐसा नहीं है, ठीक है। एसओएल में मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में 3500 रुपये दिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको 2900 लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको 2900 रुपये लगेगा। अब डिपेंड करता है कि फीस हाई कैसे होती है एसओएल में। अब मान लीजिए कि आपका किसी सब्जेक्ट में किसी ईयर में बैक आ गया है और आप अगले ईयर में उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट उसकी फीस लगती है। तो वो आप चूज करते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड होके आता है। इग्नू में भी आपको सेम प्रोसीजर मिलेगा, 3500 3000 के आसपास फीस जाती है 6 महीने की। फिर अगले में जो एडमिशन लेना चाहता है 6 महीने में, तो अपना एडमिशन ले सकता है, यूजी के हो या फिर पीजी का हो। लेकिन एक चीज़ जो बेनिफिट होता है इग्नू में, वो ये होता है कि मार्क्स अच्छे ग्रेड आते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं,
क्योंकि इग्नू क्या करती है कि उसमें 20 मार्क्स के असाइनमेंट ले लेती है। ठीक है, 20 मार्क्स के असाइनमेंट में बच्चे 20 में से 18 कवर कर लेते हैं, बाकी उनके जो परसेंटेज होती है वो एग्जाम्स में 33-40 नंबर ले आके अपने परसेंटेज को 60% अपग्रेड कर लेते हैं। एसओएल में ऐसा नहीं है। एसओएल में आप नॉर्मली आपको एग्जाम होंगे, ठीक है, अगर साल में अगर 2 बार एग्जाम हो रहा है तो आपको 2 बार एग्जाम देना है, लेकिन जो परसेंटेज बनती है वो एनुअली के अकॉर्डिंग ही बनती है, यानी कि एक साल का आपका 50% और एक साल का 50%, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का 50%, सेकेंड सेमेस्टर का 50%, दोनों को मिला के 100% बन गया रिजल्ट। ठीक है, अब रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में भी सेम चीज़ फॉलो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का आधा और सेकेंड सेमेस्टर का आधा, ठीक है, दोनों को मिला के कंबाइन करके एक 100% का रिजल्ट तैयार करते हैं। अब डिग्री की बात करते हैं कि किसका डिग्री किस तरीके से दिखता है, किसका ज़्यादा वैलिड होता है, किसका ज़्यादा वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, जो मेन जो पॉइंट है ये है मार्क्स का, क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर रेगुलर में चाहते हैं, ठीक है, मेरिट बेस्ड पे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर आना चाहिए। मान लीजिए कट ऑफ गया 98, तो आपको 98 आने चाहिए। सेकेंड कट ऑफ गया अगर 96, तो आपको 96 होने चाहिए। थर्ड का जो कट ऑफ है 88, तो 88 होना चाहिए। और अगर आप इंट्रेंस देकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए सिर्फ 60%, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 60% चाहिए। और आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आगे के जो प्रोसीजर होते हैं वो आपको वेबसाइट पे दिख जाता है। ठीक है, और एसओएल में आपको अगर ऑनर्स लेना है, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, पोल साइंस ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, तो आपको 60% उस कोर्स में होना चाहिए जिसका आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप पोल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आपको 12th में पोल साइंस में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में 60% होना चाहिए। अगर बीकॉम लेना चाहते हैं तो बीकॉम में 60% होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो बच्चे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, बीए प्रोग्रामिंग, बीकॉम, ठीक है, तो इनके लिए तो नॉर्मली आप 50% पे भी ले सकते हैं, 40% पे भी ले सकते हैं, 43% पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो कास्ट वाइज जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि उसमें 5-5% की छूट मिलती है। ओबीसी में शायद 5% होता है, एससी एसटी में 7% का छूट मिलता है। ये छूट सभी में होता है, रेगुलर हो, एसओएल हो या फिर इग्नू में। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, अब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में आपको जो यूनिवर्सिटी की होती है, रेगुलर कॉलेज की, उस पर नाम लिखा रहता है कॉलेज का कि हाँ भाई जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से आप ग्रेजुएटेड हैं। ठीक है, एसआरसीसी यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आप मतलब ग्रेजुएटेड है। हिंदू कॉलेज यानी कि आप ग्रेजुएटेड है। लेकिन एसओएल में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे ऊपर एसओएल में लिखा रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके नीचे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और आपको जो ग्रेड होती है वो नॉर्मल ग्रेड दिया जाता है मार्क्स को कैलकुलेट करके। इग्नू में भी सेम आपको इग्नू लिखा रहता है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, और नीचे आपके नंबर दिए रहते हैं। वैलिडिटी अगर देखी जाए तो 2 की अलग होती है और 1 की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप 3 जो मतलब परसेंटेज होती है, मान लीजिए कि आप रेगुलर के हैं, एक एसओएल का और एक इग्नू का है, अगर तीनों जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलती है वो आजकल के टाइम पे रेगुलर को ही दी जाती है कि भाई रेगुलर है, अच्छा पढ़ा होगा, अच्छा किया होगा। लेकिन इस पर भी एक चीज़ बेस्ट करती है। अब बेस मतलब क्या है कि ये देखिए, अगर आपके पास काबिलियत है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एसओएल से पढ़े हो तो आपके अंदर नॉलेज नहीं है। अगर आपके एसओएल से पढ़े हो, अगर 80% लाए हो तो ऑफकोर्स आपके अंदर काबिलियत है, तभी तो आप 80% मार्क्स जो है इंक्रीज किए हो। अगर इग्नू में हो, इग्नू में भी अच्छे नंबर आए हैं, तभी तो आपने मार्क्स को इंक्रीज किए हो। तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, रेगुलर के हो या फिर एसओएल को हो या फिर इग्नू के हो। बस ये चीज़ देखा जाता है कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की थी एग्जाम में कि इसके इतने परसेंटेज आए हैं। एसओएल के बच्चे कितने मतलब कवर कर पाते हैं, 60, 70, 80। रेगुलर में कितने कवर कर पाते हैं, रेगुलर में बेसिकली सीजीपी होती है, ठीक है, 6.6 से मतलब सीजीपी जो होते हैं फर्स्ट डिवीजन भी कहलाते हैं, 7 सीजीपी भी फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। इस तरीके से चलती है, सीजीपी दी जाती है। और आपका एसओएल में भी आपको फाइनली जब निकलता है तो वहाँ पे भी आपको सीजीपी मिलती है, इग्नू में भी आपको सीजीपी मिलती है। तो बेस्ट होता है आप तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं। अगर इसमें रेगुलर में एक बेनिफिट नहीं होता है जो कि एसओएल और इग्नू में होता है। रेगुलर में आप अगर करते हैं तो कोई आउट कोर्स नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे बीए के बच्चे हैं वो आउट कोर्स बहुत सारे कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, अपने आईटी का कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, सीए का कोई कोर्स कर सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे कोर्स हैं वो कर सकते हैं क्योंकि वो नन कॉलेज नहीं होता है। एसओएल में आप बाहर से भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एसओएल में पढ़ रहे हैं आप, जब टाइम आता है एग्जाम का, 1 महीना बचा हुआ है, आप पढ़ाई कर लीजिए। इग्नू में भी सेम है, पढ़ाई कर लीजिए 1 महीना, एग्जाम पास कर गए। उससे पहले आप कोई सा कोर्स करके आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार सकते हैं, जॉब वगैरह कर सकते हैं कहीं पे और टाइम को बचा सकते हैं। रेगुलर कॉलेज में क्या होता है कि बेसिकली आप क्लासेस रेगुलर लगती है, ठीक है, बच्चे जाते हैं, क्लासेस रेगुलर लगती है, उसमें बहुत सारी फैक्चुअलिटी होती है, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी मतलब उनकी जो फैक्चुअलिटी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन एसओएल में ऐसा नहीं होता है, आपको नॉर्मली पढ़ाई की बात होगी, ठीक है। लेकिन सेशंस जो होते हैं, जो ऑनलाइन लाइव सेशंस होते हैं, वो एसओएल के बच्चों के लिए भी होता है। रेगुलर कॉलेज के बच्चे अगर प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत कम प्लेसमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, रेगुलर कॉलेज में। एसओएल में कोई प्लेसमेंट नहीं होता, नॉर्मली आपको डिग्री दी जाएगी, आपकी काबिलियत के ऊपर आपको जॉब दी जाएगी। इग्नू में भी सेम कंडीशन होती है जो एसओएल में होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है। अब आपके ऊपर है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरिट बेस्ड या फिर एंट्रेंस बेस्ड, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि तीनों में इसको डिफरेंस पता चले। मैं ये नहीं कह रहा कि इग्नू बेकार है, एसओएल बेकार है, फिर रेगुलर बेकार है, तीनों अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है। रेगुलर में आप एक्स्ट्रा कोर्स नहीं कर सकते बाहर से, लेकिन एसओएल और इग्नू में इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों अपनी जगह बेस्ट है, तीनों बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।